हेलो दोस्तों, रेल कारवां चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन में टीटीआई बनना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि रेलवे में टीटी का काम क्या होता है। रेलवे में टीटी का फुल फॉर्म ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। भारतीय रेल से सफर करने वाले यात्री की सुविधा के लिए एक व्यक्ति को तैनात किया जाता है जो सभी यात्रियों का टिकट चेक करता है और उन्हें उनका सही जगह बताता है। यदि किसी यात्री के पास उचित यात्रा टिकट नहीं है तो टीटी उसे कुछ फाइन भी करता है। टीटी का फुल फॉर्म हिंदी में यात्रा टिकट परीक्षक होता है। अब हम रेलवे में टीटी की पोजीशन के बारे में जानेंगे। टीटी कैसे बने, ये जानने से पहले इस बारे में जान लेना बेहद आवश्यक है कि रेलवे में टीटी की पोजीशन क्या होती है और उनका काम क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेलवे में टीटी यानी कि टिकट एग्जामिनर की पोजीशन असल में ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए टिकट जांच का काम करना होता है। ट्रेन से सफ़र करने के दौरान आपने भी जरूर देखा होगा कि एक महाशय आपकी टिकट जांच के लिए आते हैं, उन्हीं को टीटी कहते हैं। भारतीय रेलवे में विशेष रूप से टीटी की नौकरी युवाओं के लिए हर साल मुहैया करवाई जाती है। इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए आपकी योग्यता महज 12वीं तक होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि कैसे करें टीटी की तैयारी। टीटी की लिखित परीक्षा में जनरल नॉलेज, रीजनिंग तथा सामान्य मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए इन विषयों की किताबें खरीदकर अभ्यर्थी को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। लास्ट ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का अभ्यास करके आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करना कैंडिडेट्स के लिए फायदेमंद रहेगा। इससे परीक्षा में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि टीटी बनने के लिए क्या करें। आपको बता दें कि हर साल टीटी के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से फॉर्म निकलते हैं। इसे भरने के बाद आपके पास इसकी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आता है। नियत तारीख पर परीक्षा देकर उसमें पास होने के बाद आप भारतीय रेलवे में टीटी की पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। इस परीक्षा में पास होना सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है। इसकी तैयारी पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। रेलवे के लिए टीटी की परीक्षा में विशेष रूप से जनरल नॉलेज, गणित और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। जाहिर है कि इस परीक्षा में पास होने के लिए इन चीज़ों में महारत हासिल होनी चाहिए। इन विषयों की तैयारी के लिए आपको मार्केट से किताबें और गेस्ट पेपर आदि मिल सकता है। अब हम यह जानेंगे कि रेलवे में टीटी की परीक्षा का प्रारूप कैसा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीटी की परीक्षा में आपसे कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मैथ, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और जनरल रीजनिंग से जुड़े सवाल होते हैं। साथ ही कुछ सवाल रेलवे से जुड़े भी पूछे जा सकते हैं। समय समय पर भारतीय रेलवे की तरफ से टीटी सहित अन्य पोजीशन के लिए भी आवेदन निकलते रहते हैं। प्रत्येक नियुक्ति के लिए आप अपनी योग्यता अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के सभी 18 जोन आरआरबी द्वारा रेलवे में बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। इसकी जानकारी परीक्षार्थियों को समय समय पर जरूर लेते रहना चाहिए। रेलवे में टीटी बनने के लिए 150 अंकों की इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट को किसी खास ट्रेन और स्टेशन पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उसके कार्यकाल की शुरुआत होती है। एक बार टीटी बनने के बाद सरकार की तरफ से सैलरी के साथ ही विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब हम जानेंगे कि रेलवे में टीटी बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होते हैं। यदि आप टीटी के पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास 10वीं में कम से कम 50% अंक जरूर होने चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। बता दें कि एससी या एसटी और ओबीसी के लिए इन नियमों में थोड़े परिवर्तन हैं। उनके लिए उम्र सीमा इससे थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। टीटी बनने के लिए आपके आंखों की रोशनी का भी
ठीक होना खासा मायने रखता है। यदि आपके आंखों की रोशनी कम होगी तो आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी, भले ही आप परीक्षा में पास ही क्यों ना हो गए हों। अब हम रेलवे के टीटी के मुख्य काम को जान लेते हैं। रेलवे टीटी का मुख्य काम टिकट चेक करना होता है। इसके अलावा सामान चेक करना, यात्रियों को उनके आवास पर कब्जा करने के लिए मार्गदर्शन करना, ट्रेन में अवैध या अनाधिकृत प्रवेश को रोकना, यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य कई छोटे मोटे काम करने की जिम्मेदारी भी टीटी की होती है। इसके अलावा टीटी यात्रियों को भोजन या जलपान आदि प्रदान करने में भी मदद करता है। यात्री के सामान चोरी होने या खो जाने पर भी टीटी कानूनी कदम उठाता है। साथ ही ट्रेन को या रेल में सवार यात्रियों को किसी भी प्रकार के नुकसान से दूर रखने की जिम्मेदारी भी टीटी निभाता है। अब जान लेते हैं कि टीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। भारतीय रेलवे बोर्ड समय के अनुसार टीटी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करता है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है। आप भी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत रेलवे टीटी एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है। साथ ही अभ्यर्थी सूचना निर्देशों के अनुरूप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या जन्म तिथि डालकर प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के अनुसार नियोजित परीक्षा केंद्र पर एग्ज़ाम का आयोजन कराता है। अब हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। आरआरबी द्वारा तय किए गए समस्त मानदंडों पर कैंडिडेट्स का खरा उतरना आवश्यक है। दृष्टि क्षमता, दूर की दृष्टि या डिस्टेंस विजन 6x9 या 6x12 विथ और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। निकट दृष्टि या नियर विजन 0.6 या 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। अब हम टीटी की सैलरी के बारे में जानेंगे। वैसे तो छठे पे कमीशन के अनुसार इस पद के लिए आगे बताए गए वेतनमान तय हैं, लेकिन सातवें पे कमीशन के अनुसार अब पे बैंड सिस्टम खत्म हो गया है और इससे और भी बढ़े वेतन अभ्यर्थियों को प्राप्त होंगे। टीटी की सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है: 5,200 माइनस 20,200 प्लस 1,900 और ग्रेड पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अन्य अलाउंस, कुल मिलाकर लगभग 14,000 रुपये प्रति माह होता है। अर्थात रेलवे टीटी की सैलरी सातवें वेतन के हिसाब से करीब 5,200 से 20,200 प्रति महीना मिलती है। साथ ही 1,900 ग्रेड पे भी मिलता है। मिला जुलाकर टीटी को 25,000 के करीब मिल जाता है। इसके अलावा अलग अलग जोन में कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। रेलवे टीटी को अच्छा वेतन मिलता है, जिससे इसे एक सम्मानजनक जॉब कहा जा सकता है। अब टीटी की तैयारी कैसे करें यह जानेंगे। टीटी बनने के लिए और टीटी की तैयारी आपको पाठ्यक्रम के साथ और लक्ष्य पर फोकस करते हुए करनी होगी। इसके अलावा यदि आप आगे बताए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं तो आपको टीटी की तैयारी करने में आसानी होगी। टीटी के पुराने प्रश्न पत्र पढ़ें, समय सारणी बनाकर पढ़ें, लक्ष्य बनाकर तैयारी करें, कोचिंग ज्वाइन करें। टीटी एग्ज़ाम की ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह की तैयारी करें। एग्ज़ाम पैटर्न को जानें और सिलेबस के अनुसार टॉपिक पढ़ें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे आपकी पढ़ने में रुचि बनी रहेगी। अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करें। जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स आदि सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। रेलवे टीटी भर्ती योग्यता से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। टीटी बनने के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके अलावा रेलवे टीटी पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार ने डिप्लोमा कोर्स डिग्री की हो। साथ ही टीटी बनने के लिए आवेदन करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए। यह भी बता दें, अभ्यर्थी किसी भी राज्य से रेलवे टीटी के लिए आवेदन कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेन में टीटीआई बनना है
तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।